दरअसल सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं धर्म गुरु नहीं, धर्म का सिपाही हूं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध। राजनीति में चल रही उठापटक को धर्म से जोड़ना गलत। देश तभी प्रगति करेगा जब सभी एक होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। उस दरमियान उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। श्रीनाथ जी मंदिर की ओर से उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। सुनिए जरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। और वहीं भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू जागृति के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा के सबसे आखिरी में शस्त्र दीक्षा भी दिलाई जाएगी। तो वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड को लेकर मसला तूल पकड़ता जा रहा है। देवकी नंदन इससे पहले सनातन बोर्ड को लेकर जहां पर मुखर होते हुए नजर आए, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब उन्होंने कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। और जयपुर के आमेर से सुसाइड की बड़ी खबर आपको बताते